इस सड़क के लिए जो हम लोग का इतना खराब है रोड है, 10 साल से इसी स्थिति में गुजर रहे हैं। ऐसा विधायक को और हमारे विद्युत विभाग भी देख रहे होंगे शायद दूर से, ऐसे विधायक को और हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री है 10 साल में अगर रोड नहीं बना पा रहा है, दुनिया में क्या कर ले, इससे बड़े को कर देंगे तो ऐसा काम करने का इसको तो ऐसे डूब के मर जाना चाहिए। हिंदुस्तान में जीने का लायक नहीं है। हिंदुस्तान का, झारखंड का भूमि के बारे में थोड़ा भी सोचता अगर यहाँ का पब्लिक के बारे में, तो आज ये रोड का स्थिति ऐसा नहीं। यहाँ देखिए सर, 6 फीट गड्ढा है वाला में, कोई 4 चक्का आ जाएगा सीधा पलटी मारेगा 10 कदम में आगे। अभी बाल बच्चा घर में लेकर आएंगे, इतना धूला उड़ता है कि यहाँ ठहरने के लिए सोचना पड़ता है। कितना धूला है, घास खा के मर रहे हैं, घास खा के मर रहे हैं। ऐसे तो मर ही रहे, चलो वही मर जाए, अच्छा तब जाकर रोड बनेगा। इसको प्यार से बोलने से इन लोग बुझने वाला ही नहीं है। हमारे बीच विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन की राकेश रंजन जी हमारे बीच अभी मौजूद है। आइए चलिए जानते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। जो आपका चांडिल गोलचक्कर जो मार्ग है, जो कांड्रा वाला जो मार्ग है, इतनी जर्जर तरीके से, भयानक तरीके से जो यहाँ जर्जर बन चुकी है ये सड़क। अब देखिए ये जो सड़क है ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सड़क है। इस सड़क से होते हुए हमारे सरायकेला खरसावां जिला के मुख्यालय तक जाते हैं। चाहे डीसी ऑफिस की बात करें, चाहे डीओ ऑफिस की बात करें, चाहे एसपी ऑफिस की बात करें, किसी भी तरह की अगर हम बात करें, चाहे आप फॉरेस्ट ऑफिस की बात करें या आप मछली पालन ऑफिस की बात करें, यानी कि हर एक ऑफिस इसी रास्ता से होकर गुजरती है। कि इतनी बड़ी बड़ी गड्ढा हो गया, इतनी बड़ी बड़ी गड्ढा हो गया कि लोग पैदल चलते हुए भी एक्सीडेंट होते हैं। इस रास्ते पे बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी रास्ते से महिलाएं बुजुर्ग चलते हैं, इसी रास्ते से लोग अस्पताल जाते हैं। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त मेरी मौजूदगी है चांडिल गोलचक्कर के कांड्रा के मुख्य मार्ग में। जी हाँ, और आज देख सकते हैं इस तस्वीरों के माध्यम से जो सड़क की जो स्थिति है, इतनी भयानक स्थिति है, इतनी जर्जर स्थिति बन चुकी है कि यहाँ पर लोगों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से स्थगित हो चुकी है, लगभग कगार पे है। जी हाँ, अब बड़े बड़े जो वाहन सब आप देख पा रहे हैं, ट्रक सब देख पा रहे हैं, इसमें जो भारी भरकम जो इसमें जो सामान जो लोड है, इसमें एक प्रकार से जो यहाँ से जब रोड से जो गुजर रहे हैं, एक प्रकार से लोग धूल, इतनी बड़ी मात्रा से ये लोग धूल बिखेर रहा है जो आपको कहने की बात नहीं है। जी हाँ, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े जो ट्रक सब यहाँ से निकल रहे हैं। जितनी सड़क की जो स्थिति है, इतनी खराब, इतनी भयानक स्थिति बन चुकी है कि आज के दिन में ये सड़क इतनी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है कि कहने की बात नहीं है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इच्छागढ़ विधानसभा की माननीय विधायिका जी के द्वारा ये रोड की शिलान्यास किया गया था और ये कहा गया था मुख्य रूप से कि 4 महीने के अंदर ही ये रोड पूरी तरह से बन जाएगा। लेकिन समस्या आज भी जस का तस बनी हुई है, तो स्थिति है। आइए हम सीधे लोगों से बात करते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहते हैं इस चांडिल गोलचक्कर कांड्रा के मुख्य मार्ग में। जी हाँ, आपको बता दे कि यही मार्ग से आपका सरायकेला मुख्यालय, यही मार्ग से आपका जो डीसी, डीटीओ, डीओ, हर जो पदाधिकारी, जितने भी जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, वो सभी पदाधिकारी का जो कार्यालय है इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी जो भी है इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। और देखिए इस जो मार्ग है इतनी जर्जर बन चुकी है जिसकी कहने की कोई बात नहीं है। जी हाँ, हमारे बीच विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन की राकेश रंजन जी हमारे बीच अभी मौजूद है। आइए चलिए जानते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। जो आपका चांडिल गोलचक्कर जो मार्ग है, जो कांड्रा वाला जो मार्ग है, इतनी जर्जर तरीके से, भयानक तरीके से जो यहाँ जर्जर बन चुकी है ये सड़क। आइए जानते हैं क्या कुछ वो कुछ कहते हैं इसके बारे में, जो इतनी धूल बढ़ रहे हैं। राकेश रंजन जी, आपका स्वागत है सोशल संवाद पर। सबसे पहले आप क्या कुछ कहते हैं ये चांडिल गोलचक्कर जो कांड्रा वाला जो मार्ग है, सबसे जो मुख्य मार्ग है, यही मार्ग से आपका डीसी कार्यालय जाते हैं, पुलिस मुख्यालय जाते हैं, यही कार्यालय से आपका चांडिल अनुमंडल जाते हैं, इसी मार्ग से। तो आप क्या कुछ कहते हैं इस मार्ग से जो सड़क इतनी जर्जर बन चुकी है? हाल ही में जो माननीय विधायिका जो इसका शिलान्यास किया था, लेकिन वो रोड पूरी तरह से बन नहीं पाया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो सोशल संवाद के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार जोहार करता हूं। आज दुर्भाग्य हमारे इस बात का है कि आज हम झारखंड प्रदेश में आज रजत जयंती मना रहे हैं, 25वां साल मना रहे हैं। आज हमारे पूर्वजों ने इस झारखंड राज्य को लड़ाई लड़कर, अपनी आहुति देकर, बलिदान देकर, कई माओं ने अपनी चूड़ियों तो तोड़ी है, यानी कि विधवा हुए, जेल गए उनके पति, तब जाकर हमें यह झारखंड राज्य मिला है। और इस झारखंड राज्य में आज इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह से लूटपाट मचा हुआ है कि ये कंपटीशन चल रहा है। अब देखिए ये जो सड़क है ये हमारा जीवन से जुड़ा हुआ सड़क है।
इस सड़क से होते हुए हमारे सरायकेला खरसावां जिला के मुख्यालय तक जाते हैं। चाहे डीसी ऑफिस की बात करें, चाहे डीओ ऑफिस की बात करें, चाहे एसपी ऑफिस की बात करें, किसी भी तरह की अगर हम बात करें, चाहे आप फॉरेस्ट ऑफिस की बात करें या आप मछली पालन ऑफिस की बात करें, यानी कि हर एक वो ऑफिस इसी रास्ता से होकर गुजरती है। और अगर हमें चाईबासा जाना है तो यही एकमात्र रास्ता है, और अगर टाटा भी जाना है तो इधर से ही एक रास्ता है। लेकिन इस रास्ता को काम जब चल रहा होता, काम चलते हुए अचानक से हमें तो लगता है कहीं ना कहीं इस अधूरे काम को भी सरकारी कागज कलमों में पूरा दिखा दिया गया है। आज ये स्थिति है इस रास्ता का कि इतनी बड़ी गड्ढा हो गया, इतनी बड़ी गड्ढा हो गया कि लोग पैदल चलते हुए भी एक्सीडेंट होते हैं। इस रास्ते पे बच्चियां स्कूल जाते हैं, इसी रास्ते से महिलाएं बुजुर्ग चलते हैं, इसी रास्ते से लोग अस्पताल जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी गाड़ियां लेकिन सरकार की तरफ से, और सबसे हैरानी की बात है इसी रास्ते में हमारा प्रखंड कार्यालय पड़ता है। इस प्रखंड कार्यालय में बीडीओ है, बैठते हैं, इसी प्रखंड कार्यालय में सीओ बैठते हैं, इसी प्रखंड कार्यालय में एमओ बैठते हैं, इसी प्रखंड कार्यालय पर सीडीपीओ बैठते हैं। यानी कि तमाम एक प्रखंड को संचालित करने के लिए जितने तरह के योजना होते हैं इसी रास्ते में पड़ता है। और ये सारे चुप भी चुप होते हैं। सिर्फ रोड पे धूलकण नहीं उड़ रहे, ये पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इससे ये धुआं उड़कर हमारे चूल्हा तक पहुंच रहे हैं, हमारे खाना तक पहुंच रहे हैं, हम कुपोषण हो रहे हैं, हमारे बच्चे कुपोषण हो रहे हैं। पेड़ पौधे सारा इको टूरिज्म की जो बात करते हैं, इको सिस्टम यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। यानी कि धुआं ही धुआं हो जा रहा है। इतनी ज्यादा परेशानी है। और हैरानी की बात, और एक सबसे बड़ी हैरानी की बात, दिखावा के लिए हमारे विधायक मैडम आते हैं, रोड का निरीक्षण करते हैं, क्या अभी नहीं दिखाई पड़ता है? क्या इस रास्ते से नहीं गुजरते हैं? ये बहुत बड़ी सोचनीय विषय है। मैं मांग करता हूं, और अगर मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचने के बाद अगर इस पर आप आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। क्योंकि यही एक मार्ग है। हम चाहते हैं कि अगर इसमें गाड़ी चलाना आपकी मजबूरी है तो आप पहले रोड में पानी का छिड़काव करें ताकि डस्ट ना उड़े। इतनी डस्ट आप देख रहे तभी से खड़े, कितनी अंधाधुंध डस्ट उड़ रहा है। और अगर पानी छिड़काव नहीं करते और ऐसे ही गाड़ी चलाते रहेंगे तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम लोग सड़क पर आएंगे, और जितनी भी बड़ी गाड़ियां हम लोग किसी को भी इस रोड से आने जाने नहीं देंगे। इस तरीके का जो सड़क यहाँ पर है, जैसे आप गुजर रहे हैं, इसमें कितनी दुर्घटना होने की संभावना है? ये जो सड़क इतनी जर्जर बन चुकी है, ये तो बहुत ज्यादा दुर्घटना हुआ, क्योंकि रास्ता इतना खराब है कि ज्यादा रफ्तार से अगर भागे तो कोई बाइक वाला, और आने जाने में जो दिक्कत है बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। ये धूल जो स्कूल बच्चे लोग जाते हैं, आना जाना करते हैं, डस्ट इतना हो जाता है कि कहीं जाने का सुविधा ही नहीं रहता है। आंखों में, नाक में हमेशा मास्क लगा के चलना पड़ेगा, जैसे लगता है इतना धूल। अभी तो जैसे बारिश हुआ था, धूल नहीं है उतना, जब सूख जाएगा ना इतना धूल के आगे 10 कदम तक भी दिखाई नहीं देता है। हाँ। अब प्रखंड कार्यालय आगे है, और आगे से करीब यहाँ से 5-6 किलोमीटर की जो सड़क है काफी खराब स्थिति में है। आपका क्या कहना है, जो सड़क जितनी जगह पर जो गड्ढे बन गया है, इसमें दुर्घटना होने की कितनी संभावनाएं हैं? और रात्रि के समय खास करके बात करें तो क्या लगता है, रात्रि के समय एक तो लाइट नहीं है, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रास्ता जो है हम लोग का स्थानीय जो विधायक है उसको जानकारी होना चाहिए कि रास्ता इतना खराब है, और कार्यालय भी सामने में है। रास्ता को कम से कम मरम्मत जो हुआ है, पहले जो हुआ है उसको कम से कम पूरा अच्छे तरह से बनाना चाहिए था। आधा अधूरा बनाया है और फिर नहीं बनाया है। क्या नाम है आपका? शिवेश्वर सिंह। तो सरकार का जो आधा उधर काम छोड़ के किया है उसको पूरा करना चाहिए जल्दी। हम लोग को, आम पब्लिक लोगों को बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। जैसे बारिश का महीना अभी आएगा, ये चलने लायक रोड नहीं रहेगा। जहाँ बना है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जो आधा अभी जो बाकी है ना, उसको सरकार ध्यान दे। हम लोग को पब्लिक के लिए भी जितना है, चांडिल से जितना भी हम लोग काम करने जाते हैं बाहर, बहुत हम लोग को दिक्कत। क्या नाम है आपका? संजय माथुर। कहाँ जाएंगे? चंडील जा रहे हैं। कभी देखना चाहिए रोड को। ये रोड हर टाइम 24 घंटा में 1 घंटा फ्री नहीं रहता है रात। ये रोड को मेन रोड से बराबर ये भी चलता ही है, लेकिन सविता मैडम को मैं कहना चाहूंगा कि ये रोड को भी जल्द से जल्द ध्यान दे, सरकार तक पहुंचाए। अगर पैसा नहीं आ रहा तो इस रोड के लिए अपना फंड मांगे अलग से, और इसको पूरा जल्दी से जल्दी इसको ठीक करें बारिश से पहले। धन्यवाद। विधायक मैडम ने तो हाल ही में तो कहा था कि ये रोड जल्द से जल्द बनकर तैयार होगा, लेकिन अभी तक की स्थिति क्यों है, जस के तस ऐसे क्यों बनी हुई है? ये तो सिस्टम का है, ये तो हम लोग तो क्या लगता है आपका, ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल है?
हाँ जी हाँ। हाँ? तो है ये रोड के लिए ऐसा रोड है, ना कोई विधायक का इसमें है, ना कोई जिला परिषद का है, ना कोई केंद्र सरकार का इसमें निगरानी है। राज्य सरकार का ये हमारे यहाँ का जो दिया हुआ है रोड, और हमारे विधायक जी है, इसमें कोई इसको मालूम ही नहीं इतने आदमी परिस्थिति में चल रहा है। जान हजारों ले चुका है, लेकिन ये नींद में सोया हुआ है। ऐसे सरकार और ये जो आदमी हम लोग का विधायक है, ये किसी काम का नहीं है, ना जिंदगी में कोई काम करेगा। निर्मल महतो था, कुछ काम किया था, सारा सिस्टम पूरा बेकार चल गया है। और आज तक इतना दिन हुआ, साल 5 साल हो गया, आदमी रोज मर रहा है। और डांस तो हर परिवार में बाल बच्चा पैदा करने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि डांस खा के ऐसे ही मर रहा है। रोड का तो छोड़िए, और 10 साल देख रहे हैं रोड ऐसे पड़ा हुआ है, कोई माँ बाप नहीं है। ये सरकार को हम लोग खुला बोलते हैं कि इसको चलाने नहीं सकेगी। इस तरह सरकार है, नहीं तो आज ये रोड 10 साल से नहीं बना पा रहा है। इसको केवल मैया समझ चाहिए और बदनाम करेगा दूसरा पार्टी का। आज तक एक तो रोड का नहीं मुंह वजह देना सके। ये क्या है, इतना साधारण रोड है, यहाँ से वहां तो जोड़ देगा, हो गया। आपको बता दें कि विधायक मैडम भी इसी रोड से होकर गुजरती हैं। कोई लाज शर्म का नहीं है, ये लाज शर्म रहता है कि रोड में कोई इंसान गाय बकरी इससे बढ़िया रोड में चल, पहाड़ में जाते हैं इससे बढ़िया है। 1 फीट 20 फीट तक गड्ढा है रोड में, 1 फीट तो हर जगह में 1.5 फीट का डिफरेंट है। जी, जी। कहीं पर 10 फीट गड्ढा है। बोलिए बाल बच्चा को लेकर जाइएगा, गड्ढा में घुसिएगा, कोई गाड़ी आएगा आपका तरफ, वो गड्ढा में हेल के जा रहा है। तो बोले रोड में बगल में तो नदी के कैनल का पुलिया है, पुलिया में देखिएगा एकदम खुला है ना। इधर कोई एक तो आदमी गया तो 30 फीट का गड्ढा में नीचे गिर के मरा है। कितना आदमी मर चुका है, उसमें एक तो गार्डवाल नहीं है। ये सब का सीधा रोड का एकदम विधायक को एकदम खड़ा होकर काम करवाना है। आपको प्रशासन को क्या कहना है, क्योंकि यही से आपका बीडीओ, सीओ, मुख्य पुलिस मुख्यालय, डीसी, सरकार का लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। चोर है, सब चोर है। एक है राज्य का सरकार एकदम चोर है। इससे गिरा हुआ सरकार पूरा हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं ना होगा। ये हिंदुस्तान का पहली बार 100 साल गिरा हुआ सरकार है। ये चलेगा नहीं, इसको डूब के मर लेना चाहिए। आप पूरा हिंदुस्तान का मीडिया में दीजिए, पूरा झारखंड का मीडिया में दीजिए। ये जो सरकार है ये चलेगा नहीं, इसको आत्महत्या करना चाहिए, अपने से मर उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्थिति है झारखंड का, ये मैया समाज में सब बर्बाद कर दिया है। हम लोग का पढ़ लिख के ग्रेजुएट करके देखिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सब इसका लापरवाही है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार महतो मेरा नाम है। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में बात नहीं करते, लेकिन मजबूरी है। अब गाड़ी पार हो रहा है, कोई टायर बस्ट करेगा, हम लोग मर जाएंगे, पत्थर ब्लास्ट होकर मर जाएगा। इसका क्या है, तो इसका बेटा पड़ेगा फौरन में, या घूमेगा हेलीकॉप्टर में, फॉर्चूनर में, ब्लड प्रूफ में, और मोरो पब्लिक राजा बनेंगे। इसको ये विश्वकर्मा के ऊपर में बैठा हुआ है, इसको जितना दिन रहेगा इसको हम गिराने का हम लोग कोशिश करेंगे। कभी इसको राज में बैठने देंगे, झारखंड राज्य में जीने का लायक नहीं रखेंगे। तो इसको आप क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन को, संबंधित विभाग और विधायक मैडम को क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन क्या करे, तो विधायक है, इसको भी थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। जो रोड का पैसा लेगा सारा चोर है। चोर के चलते आज रोड बर्बाद हुआ, आज ये सड़क बर्बाद होने का कारण है यहाँ का जो जितना भी सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं ना, सारा चोर है। रोज आदमी मार रहा है रोज, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार नहीं देखता है। विधायक मैडम इधर से गुजरती है, यही सामने पे ब्लॉक है, लेकिन लाज शर्म बोल के चीज नहीं है। केवल निर्मल महतो को देख के हम लोग इसको, सब झारखंड मुक्ति मोर्चा का महतो लोग इसको जो ये बनाया है, लेकिन कोई काम का नहीं, ना ही कोई काम करेगा जिंदगी में। ये सरकार एकदम पूरा गिरा हुआ सरकार है। ये सबसे घिनौना वाला काम है। सूत्रों के अनुसार यहाँ पर फंड भी रेज किया गया था, फंड भी मिला था, लेकिन जगह थोड़ा बनाया फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर थोड़ा बनाया छोड़ दिया, इस तरीके का। ये पूरी तरह चोर है, सब चोर है, सब चोर है। काम करता है यहाँ, और शुद्ध भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक पैसा खा के सब हजारों आदमी मार चुका। वहाँ पुल बनाया नहीं, कैनल बनाया, साइड में एक तो पिलर नहीं। जाइए थोड़ा गाड़ी 19-20 हो गया, 30 फीट के गड्ढा में बाल बच्चा को लेकर पड़ जाइए। वो तो क्या फॉर्चूनर में घूमते है, बुलेट प्रूफ में, उसका बीबी आएगा हेलीकॉप्टर में। आप भेजिए, बोलिएगा, बोला है ये रास्ता के लिए वो विधायक को और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, रोड नहीं बनेगा तो 5 साल रोड में औरत लोग आंदोलन किया कि रोड इसको होना चाहिए, लेकिन बिना लाज का सरकार है। इन लोग से कुछ होने वाला है नहीं। मर्द जैसे रहेगा तो कभी 1 मिनट नहीं लगेगा इस सबको बनाने में। इन लोग खड़ा हो जाएगा तो 1000 नहीं 1 करोड़ बार, लाख बार बोलेंगे
झारखंड में कुछ करके दिखा देगा, विजय महतो आत्महत्या कर लेगा। इस सड़क के लिए जो हम लोग का इतना खराब है रोड है, 10 साल से इसी स्थिति में गुजर रहे हैं। ऐसा विधायक को, और हमारे विद्युत विभाग भी देख रहे होंगे शायद दूर से, ऐसे विधायक को और हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री है 10 साल में अगर रोड नहीं बना पा रहा है, एक दुनिया में क्या कर लेगा। इससे को खड़ा कर देंगे तो ऐसा काम करने का इसको तो ऐसे डूब के मर जाना चाहिए। हिंदुस्तान में जीने का लायक नहीं है। हिंदुस्तान का, झारखंड का भूमि के बारे में थोड़ा भी सोचता अगर यहाँ का पब्लिक के बारे में, तो आज ये रोड का स्थिति ऐसा नहीं। यहाँ देखिए सर, 6 फीट गड्ढा है वाला में, कोई 4 चक्का आ जाएगा सीधा पलटी मारेगा 10 कदम में आगे। लेकिन अब मरिए, वो आएगा इसका फॉर्चुनर में, वो आएगा जहाज में, आके मैदान में उड़ के चल जाएगा। लेकिन अब मरिए, उससे कोई मतलब, लेकिन वो मरना चाहिए। हम दुआ करते हैं भगवान से कि वो मरे यहाँ झारखंड राज्य में। तब शिबू सोरेन मरा, उसका गांव में रोड बना, ये मरेगा तब ये वाला रोड बनेगा। ये मरे, हम दुआ करते हैं 100 बार नहीं, जितना फोटो भेला ना भेला, ये रोड के लिए हेमंत सोरेन मर जाओ, अच्छा है, हम लोग आजाद से रहेंगे। फिर भी अगर बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि 10 साल हम लोग 50 आदमी मर चुके हैं। अभी बाल बच्चा घर में लेकर आएंगे, इतना धुला उड़ता है कि यहाँ ठहरने के लिए सोचना पड़ता है। कितना धुला है, घास खा के मर रहे हैं, घास खा के मर रहे हैं। ऐसे तो मर ही रहे, चलो वही मर जाए, अच्छा है, तब जाकर रोड बनेगा। इसको प्यार से बोलने से इन लोग बुझने वाला ही नहीं है। और वो भी एसी में रहता है, घर में बैठ के, हम लोग डास्ट कर रहे हैं सारा जीवन। शिलान्यास की और बोली थी 4 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। 4 नहीं 4 साल 10 साल हो गया, क्या हो गया, 4 साल में नहीं कर पाएगी, क्या कर लेगा। वो मर्द चाहिए खड़ा हुआ जोगी जैसा, ये सब एक कान में बोलेगा और एक कान में सुनेगा, सब चलेगा नहीं। अब विजय कुमार महतो है। अब जहां रोड के लिए अगर मुझे अगर फांसी पर चढ़ना चढ़ जाए, रोड बन जाए, अच्छा है, और मेरा भी खून से बन जाएगा तो हम गर्दन कट कर देंगे। लेकिन इतना स्थिति खराब है, चोर है इन लोग का खानदानी चोर है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जानाक्रोश आपको दिख रहा है, आपको जो इस तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है, बड़े बड़े गाड़ियों से जैसे धूल निकल रहा है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर गंभीर समस्या है यहाँ पर बनी हुई है। इच्छागढ़ विधानसभा की जो विधायिका है, इसी मार्ग से होकर गुजरती है, इसी मार्ग से होकर जाती है। जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी प्रशासनिक जितने भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन सभी अधिकारी पदाधिकारी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। सबसे मुख्य मार्ग है आपका चांडिल गुलचक्कर कांड्रा वाला जो मार्ग है, सबसे मुख्य मार्ग है। और इस मार्ग में इस तरीके का जर्जर स्थिति बनी हुई है, आपको सोच नहीं सकते हैं। रात्रि के समय एक तो यहाँ पर लाइट नहीं है, एक तो इतने बड़े बड़े जो यहाँ पर गड्ढे आपको दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए एक तो यहाँ पर लाइट नहीं है, और इतने बड़े गड्ढे में अगर कोई भी वाहन या 2 पहिया वाहन अगर यहाँ से गुजरेगा और गिरेगा तो किसका इसका जिम्मेदारी होगा। इतनी बड़ी दुर्घटना जो यहाँ पर जान माल की जो क्षति हो रही है, यहाँ पर जो सड़क की जो स्थिति है, इसमें 7 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कितनी भयावह जर्जर स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। धूल का तो बात ही छोड़ दीजिए, धूल इतनी प्रकार से यहाँ पर फैल रही है जिसकी कोई हम लोग कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते हैं। इतनी भयानक तरीके से यहाँ पर हो रही है। जी हाँ, हाल ही में जो फंड रेज हुआ था उसमें ये कहा था जो सड़क का निर्माण किया जाएगा, उसमें शिलान्यास भी किया था माननीय विधायिका के द्वारा। लेकिन जगह जगह पर जो सड़क जो बना था वो सड़क बन गया है और बाकी जैसे के तैसे जियो की त्यों वैसे के वैसे ही है। जी हाँ, और ये सड़क अभी जिस तरीके से जर्जर स्थिति में है, भगवान ना करे इस तरीके का दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। रात्रि के समय लाइट नहीं है, प्रतिबंध है, चारों तरफ से इस तरीके का दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना काफी ज्यादा है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि जो प्रशासन है, अधिकारी है, पदाधिकारी है, जितने भी संबंधित अधिकारी है, NHAI है, वो सभी क्या कुछ कार्य कर रहे हैं और इस पर क्या त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से जितना ज्यादा से ज्यादा आप ये लोग देख रहे हैं, जितने भी स्थानीय लोग देख रहे हैं चांडिल से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी पदाधिकारी है, संबंधित विभाग है, वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो बात की बात है। आप लोग किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए सोशल संवाद में ओम कुंडू चांडिल से। जय हिंद, जय भारत।